Hello, good morning, students. How are you? Our previous lecture, we complete our first chapter. Now, today, I explain our second chapter. So, open your textbook and open your chapter 2. Components of food. Chapter 1, we made listed of the food item there वी ईट। हमने फर्स्ट चैप्टर में लिस्टेड आउट की सारी फूड आइटम जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। और हमने ये भी दिया कि उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ होते हैं। उसके बाद आपको एक्टिविटी 1 करनी है। उसमें आपको क्या करना है कि उसके रीजन के हिसाब से आपको फूड आइटम को डिफरेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल रीजन या स्टेट, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पंजाब, उसके ग्रीन क्या होता है, आइटम ऑफ ग्रीन क्या होता है, कॉर्न, रोटी, मक्के। और उससे कौन सी आइटम बनती है, तो राजमा किडनी बीन से बनती है। और वेजिटेबल से सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ, करी। और उसके अलावा क्या खाते हैं वो, कर्ड और घी। ऐसे आंध्र प्रदेश का दिया है, ऐसे आपको गुजरात, महाराष्ट्र सबका लिस्ट आउट करना है यहाँ पे और कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। आप कंपल्सरी ये करना है या आप नहीं कर रहे हो तो ये टेबल कंप्लीट करके आपको मुझे सेंड करना है। देन उसके बाद आता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम के अंदर कौन से डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। हम जानते हैं कि कोई भी एक डिश होती है यूजुअली, तो उसके अंदर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं, वो हम जानते ही हैं। और वो हमें उसका मेन सोर्स क्या होता है, प्लांट और एनिमल्स ही होता है। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और उस इंग्रेडिएंट्स में से हम सम कंपोनेंट्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। और जो हमारी बॉडी के लिए कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals। ये नेम आपको याद रखने हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए मेजर मात्रा में ज़रूरी होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। With some simple method, we can taste whether cooked food or raw ingredients contain one or more of these nutrients. The taste of presence of carbohydrate, protein and fats are similar to do as compared to the taste for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे जो वो कोई भी फूड आइटम में कौन से फूड आइटम में प्रेजेंस है वो टेस्ट करेंगे, वो सिमिलर होता है सब न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 दिए हुए उसमें आपको टेस्ट करना है। सो फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट यू विल नीडेड, उसके लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। हमारी स्कूल में अगर होगा तो हम ट्राई करेंगे, बट जब तक स्कूल नहीं हो रही है तो आप इसे यूट्यूब में भी देख सकते हो। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर, अगर आपका ये सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं होगा तो हम स्कूल में उसे प्रिपेयर करके भी बनाएंगे, बट स्कूल अगर स्टार्ट होगी तो, नहीं तो आप घर पे यूट्यूब में और उन सब में देख सकते हो। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। हम फर्स्ट किसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसका टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। दिस आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट मेनी टाइप्स में मिलता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर मिलता है वो स्टार्च और शुगर के मात्रा में टाइप में मिलता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम इसे इजीली स्टार्च वाला जो फूड होता है उसके थ्रू हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च में क्या करना है आपको कि एक
कोई भी आप सम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में आप कोई भी एक रो इंग्रेडिएंट्स ले लो, जैसे कि आप कोई पोटैटो लेते हो, कुछ भी ले लो, और उसके आप ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप्स क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और थोड़ी देर बाद उसे ऑब्जर्व करना है। अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है कि ब्लू और ब्लैक कलर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन से आपको टेस्ट करना है, और वो फूड आइटम का कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उस फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट है। ये हम एक कंक्लूज़न लगा सकते हैं। ओके, ये वाला आप रीड कर लेना और अच्छी तरह से। आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ होता है और उसे उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं और उसका कलर ब्लू और ब्लैक चेंज हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या नेक्स्ट है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। उसके लिए स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, और इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अब अगर आप सॉलिड फूड आइटम लेते हो तो उसे पेस्ट करना पड़ेगा या पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर ऐड करना है और उसे शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद आपको ड्रॉपर से क्या ऐड करना है, 2 ड्रॉप्स सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये याद रखना है कि 2 ड्रॉप्स किसके डालने हैं, कॉपर सल्फेट के, और 10 ड्रॉप्स किसके डालने हैं, कास्टिक सोडा के। और ये ऐड करने के बाद आपको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को और थोड़ी देर के लिए उसे रख देना है। अगर उसका कलर वायोलेट कलर हो जाता है, उसका कलर वायोलेट हो जाता है तो ये हम इंडिकेट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस है। इसके तरह आप कोई भी फूड आइटम लेकर प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट का हमने आयोडीन सॉल्यूशन से किया। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फैट वाला हम अभी करेंगे, और यहाँ पे फूड आइटम दिए, उससे आपको ये टेस्ट करके मुझे सेंड करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्च का तो रो पोटैटो लेना है, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन से पहले टेस्ट करना है। उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए आपको कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लेकर टेस्ट करना है। ये दोनों अगर हो तो उसके अंदर यस लिखना है और नहीं हो तो नो लिखना है। उसके बाद आता है फैट टेस्ट, टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेनी है और उसके ऊपर पीस ऑफ क्रश, उसे कोई भी पेपर के अंदर क्रश रैप करके क्रश कर देना है और थोड़ी देर के लिए उसे पेपर में ही रहने देना है। और अगर आपको स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसके बाद आपको पूरा पेपर खोलना है अच्छी तरह से और उसे ऑब्जर्व करना है। उसके अंदर आपको ऑयली पैचेस दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे तो फिर से आपको पेपर से टेप करके क्रश करना है। उसके बाद देखना है तो अगर आपके उसके अंदर ऑयली पैचेस दिख रहे हैं तो वो क्या है, वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी होता है, उसकी वजह से भी पैचेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर वो जो भी पेपर हो उसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। और ड्राई करने के बाद भी अगर उसके अंदर आपको ऑयली पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो उस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है, ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। और उसके अंदर ऑयली पैचेस नहीं दिखेंगे तो उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है। इस तरह हम पहले कार्बोहाइड्रेट का आयोडीन सॉल्यूशन से, यानी कि अगर हम आयोडीन ऐड करते हैं और उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो जाता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं। और सेकंड प्रोटीन के अंदर कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद उसके अंदर उसका कलर, जो फूड आइटम है उसका कलर वायोलेट हो जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और फैट को हमने ऑयली पैचेस के थ्रू यहाँ पे टेस्टिंग किया। ये तीनों जो यहाँ पे
न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उसे टेस्ट करने हैं, और यहाँ पे जो फूड आइटम दी हुई है उसके साथ आपको ये कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। और ये आप करोगे तो ये आपको ये याद रहेगा इजीली। इसमें कुछ नहीं याद रखने का है, लेकिन अगर आप उससे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ऐसे ही वेरियस न्यूट्रिशंस जो विटामिन है, मिनरल्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो हियर आवर टुडे पोर्शन कंप्लीट। Thank you.